नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इंग्लिश हब बाय शिवराज सर नाम की क्लास में, जिसमें आप इस समय देख रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये सीरीज चलाई गई थी टेंसों की, आपने पिछले वीडियो भी देखे होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक की वीडियो कल तक अपलोड कर दिए गए हैं। अब आपके सामने आज आया है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पहचान इसकी भी आप याद कर लीजिए, गा गी गे और सहायक क्रिया विल और शैल होती है। आपकी शैल सहायक क्रिया केवल आई और वी के साथ लगाई जाती है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउनों के साथ, बाकी सबकी सेवा में विल हाजिर होता है। ठीक है, और मुख्य क्रिया के टेंशन लेना छोड़ दीजिए, मुख्य क्रिया का पहला रूप लगता है। आप सब जानते हैं विल और शैल के साथ मुख्य क्रिया का पहला रूप क्यों लगता है। विल और शैल के साथ मुख्य क्रिया का पहला रूप इसलिए लगता है क्योंकि इनके साथ टू इन्फिनिटिव छिपा होता है, इसलिए क्रियाओं के पहले रूप लगाए जाते हैं। आइए चलते हैं, पहला वाक्य देखते हैं। राम अपने गांव जाएगा। राम अपने गांव जाएगा। अब देखिए, इसमें गा लगा हुआ है। आपका ये वाक्य ना प्रेजेंट का है ना पास्ट का है, बल्कि फ्यूचर का है, क्योंकि राम अभी गांव जाया गया नहीं है, राम गांव जाएगा। हो सकता है ना जाए, तो भविष्य काल की बात है, इसलिए इनकी मदद कौन करता है, विल या शैल। देखिए, सबसे पहले आपको अपना कर्ता राम लिख लेना है, और आपको मालूम है कि आई और वी के साथ ही शैल आएगा, तो शैल का बैकग्राउंड बहुत छोटा है। आपको क्या लगाना है, विल। इसके बाद जाना, गो। क्या अनुवाद हो गया, राम विल गो। पूजा जाती तो पूजा विल गो, राधा जाती तो राधा विल गो। आपको राम विल गो टू लगाकर लिखना है हिज विलेज। अगर लड़की जाती तो हर विलेज, और लड़का गया है तो हर विलेज, सॉरी हिज विलेज। तो राम सब्जेक्ट है आपका, और अपने गांव जा रहा है, यही सब्जेक्ट विल गो के साथ। ठीक है, तो राम विल गो टू हिज विलेज। ठीक है, दूसरा वाक्य देखिए। मीरा गीत नहीं गाएगी। मीरा गीत नहीं गाएगी। आपका ये सेंटेंस है। गागी के इसमें भी लगा है, सब कुछ सेम सेम है, बस एक शब्द इसमें नहीं आ गया। लोग इसे बड़े जोर शोर से पढ़ाते हैं, मैं निगेटिव पढ़ा रहा हूं, निगेटिव लगे। कुछ नहीं है जी, नहीं की माने विल नॉट या शैल नॉट में से एक होनी है। आपको सबसे पहले लड़की का नाम मीरा लिखना है। मीरा के बाद आपको सहायक क्रिया के साथ नाट भी लगा देना है। अब ये आपका विल नॉट पढ़ा जाएगा। गाना के लिए सिंग, और सीधे साधे ए सॉन्ग। बहुत ही छोटे छोटे बच्चे बना लेते हैं इस अनुवादों को, सिर्फ रिवीजन के तौर पर इसे पढ़ा रहा हूं, इस वजह से ये आपको पढ़ाया जा रहा है। मीरा विल नॉट सिंग ए सॉन्ग, क्योंकि निगेटिव है तो विल या शैल के बाद ही नॉट लगना चाहिए। ठीक है, अगला वाक्य देखिए। क्या हम, क्या लिखा है, क्या हम मथुरा जाएंगे। क्या हम मथुरा जाएंगे, आपका ये सेंटेंस है। अब लोग तो इसे देखेंगे, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है, तो वो तो कहेंगे कि इंट्रोगेटिव है, और इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अगर हल करना है तो आपके प्रारंभ में क्या लिखा है, चैलेंज आपको क्या का पूरा करना है। आप जानते हैं कि हम की मीनिंग अकॉर्डिंग टू क्या, शैल लगा देंगे, और इसके बाद हम के लिए वी, तो दोनों का क्या हुआ, क्या हम का, शैल वी। और यही हम इधर होता क्या ना होता, तो ये वी शैल लिखा जाता। तो इसीलिए कहा जाता है साधारण का सूत्र होता है कर्ता धन सहायक क्रिया, और प्रश्नवाचक का सूत्र होता है सहायक क्रिया धन कर्ता। अब जाना की मीनिंग क्या हो जाएगी, गो टू मथुरा। गो टू मथुरा, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो देखिए क्या की माने निरंतर बदलती रही, कभी डू बनी, कभी डज बनी, कभी डिड बनी, कभी हैड बनी, और आज तो विल या शैल बन रही है। अब आगे देखते हैं, जैसे दूसरा वाक्य है, राम को बाजार कौन भेजेगा। राम को बाजार कौन भेजेगा। आपका ये सेंटेंस लिखा हुआ है। आपके इस सेंटेंस में कौन लगा है, आपको याद करना है। कौन की माने हु विल बनती है, शैल तो हो ही नहीं सकती, तो क्या लिख दिया जाए, हु विल सेंड राम मार्केट। आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, हु विल सेंड राम मार्केट। अब आपका अगला वाक्य देखें, तो हमने ये जाना है कि अगर गागी गयास से कोई लगाएगा, उसका जवाब विल या शैल से दिया जाएगा, और शैल का बैकग्राउंड इतना छोटा है कि ये केवल फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी के साथ लगाया जाता है, बाकी किसी के साथ इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला वाक्य है, जैसे तुम्हें कॉफी कौन भेजेगा। तुम्हें कॉफी कौन भेजेगा, तो कौन की माने क्या होती है, भेजना की मीनिंग क्या होती है, कॉफी की क्या होती है, तुम्हें की क्या होती है। कैसे ये ट्रांसलेशन बनेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप इसे बनाकर कमेंट बॉक्स में इसे डालें, मैं देखूंगा कि कौन सा बच्चा ज्यादा अच्छा सेंटेंस इसे बना पाएगा। ठीक है, और
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की ये पहचान थोड़ी सी नक्की रखिएगा। गागी गे विल या सेल आपको क्रिया का पहला रूप लगाना है। कल हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे, रहा होगा रही होगी के साथ क्या क्या होगा, ये सारी बातें आपसे कल क्लियर की जाएंगी। ठीक है, आज का आपका यही सेंटेंस है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बनाकर अगर एक एक वाक्य टाइप करेंगे तो आपके टेंस क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आपसे तो मैं ये कहा करता हूं कि चार के चारों वाक्यों को, जिस प्रकार का चारों का स्ट्रक्चर है, साधारण, निगेटिव, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, इंट्रोगेटिव, चारों का एक एक टेंस का, उसी टेंस का एक एक वाक्य बनाकर कमेंट किया करिए। खुद का नॉलेज इंक्रीज करिए, हाथों को साफ करिए कीवर्ड्स के सहारे, कैसे हमें वहां मीनिंग लिखनी है, क्या करना है बोर्ड परीक्षा में, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।